अक्सर यह टाला जाता है कि किसी बड़े पुरुष की सच्ची इच्छाओं के बारे में ईमानदारी से बात की जाए जब वह किसी रिश्ते की तलाश में होता है, खासकर 60 साल की उम्र के बाद। बहुत लोगों की कल्पना के विपरीत यह युवा उम्र शारीरिक आकर्षण या घरेलू कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि गहरी भावनात्मक विशेषताओं के सेट के बारे में है, जिन्हें ढूंढना इतना मुश्किल होता है कि कई पुरुष मान लेते हैं कि वे उन्हें कभी नहीं पाएंगे। दशकों तक जोड़ों के साथ काम करने के अनुभव से मैंने देखा कि परिपक्व पुरुष स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उन्हें शांति महसूस करने के लिए क्या चाहिए। हालांकि वे इसे अक्सर व्यक्त नहीं करते, क्योंकि बहुत कम जगहें उनकी आवश्यकताओं को ईमानदारी से समझती हैं। इस उम्र में दिखावा करने, प्रतिस्पर्धा करने या दूसरों में फिट होने की कोई इच्छा नहीं रहती। मुखौटे गिर चुके होते हैं और सतही चीजों का मूल्य खो जाता है। वे वास्तव में जो चाहते हैं वह है शांति, ईमानदारी और एक साथी जिसके साथ जीवन को असली और प्रामाणिक तरीके से साझा किया जा सके। हालांकि जबकि बहुत सारे लेख महिलाओं की इच्छाओं के बारे में बताते हैं, पुरुषों की भावनात्मक आवश्यकताओं के बारे में बहुत कम चर्चा होती है, ताकि रिश्ता सुरक्षित स्थान बने और लगातार तनाव का स्रोत न बने। इसलिए इस विषय की अधिक वास्तविक दृष्टि से पड़ताल करना फायदेमंद है। और अगर आप इस तरह की सोच का आनंद लेते हैं तो याद रखें कि आप इस प्लेटफॉर्म का समर्थन करके इसे एक समुदाय के रूप में बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस उम्र के पुरुष के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है किसी ऐसे साथी को पाना जो उसे बदलने की कोशिश न करे। 60 की उम्र में व्यक्तित्व पहले से ही विकसित हो चुका होता है। उसकी आदतें, सोचने का तरीका और दुनिया के साथ जुड़ने का तरीका बाहरी दबाव से नहीं बदलेगा। पुरुष इसे अच्छी तरह जानते हैं और जब उन्हें लगता है कि कोई लगातार उन्हें निर्देशित या सुधारने की कोशिश कर रहा है तो उनके अंदर कुछ चुपचाप बंद हो जाता है। यह घमंड की बात नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि वे हैं, बिना उनके साथी के जीवन में प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक बनने के। मुझे एक सेवानिवृत्त पुरुष का मामला याद है जिसने बताया कि 3 दशकों से अधिक लंबे विवाह में, जहां उनकी पत्नी लगातार चाहती थी कि वे अधिक सामाजिक हों, अंततः उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया। आज वह किसी ऐसे साथी के साथ हैं जो उनकी शांति और शांत स्थानों की आवश्यकता को समझती है, और पहली बार वह वास्तव में स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। वह स्वतंत्रता का अनुभव उनके लिए सब कुछ बदल गया। जब पुरुष वास्तविक स्वीकृति महसूस करता है तो वह अपनी सुरक्षा घटा देता है, भावनात्मक रूप से खुलता है और तभी वास्तव में बढ़ सकता है। विरोधाभासी रूप से कई पुरुष तब अधिक विकसित होते हैं जब उनसे बदलाव की मांग नहीं की जाती। मैंने उन पुरुषों में गहरे परिवर्तन देखे हैं जिन्हें बस खुद बनने की अनुमति दी गई थी। किसी को स्वीकार करना यह नहीं है कि हानिकारक व्यवहार, असम्मान या सीमाओं की आवश्यकता वाली परिस्थितियों की अनदेखी की जाए। यह अलग मुद्दा है। यहां हम उनके असली होने, उनके चरित्र और उनकी वास्तविक प्राथमिकताओं को पहचानने की बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण गुण उभरता है, भावनात्मक स्वतंत्रता। बड़े पुरुष अब किसी का उद्धारक बनने की भूमिका नहीं निभाना चाहते और न ही दूसरों की खाली जगहें भरना चाहते हैं। यह चरण पीछे छूट चुका है। वे अपने जीवन को किसी ऐसे साथी के साथ साझा करना चाहते हैं जिसके पास आंतरिक स्थिरता, अपना सामाजिक दायरा, व्यक्तिगत रुचियां और अपनी भलाई का स्रोत हो। भावनात्मक निर्भरता थकाऊ बन जाती है क्योंकि यह रिश्ते को लगातार दूसरे की भावनाओं की जिम्मेदारी बना देती है। मुझे एक सेवानिवृत्त पुरुष की याद है जिसने कहा कि वह हमेशा अपनी पूर्व साथी की भावनाओं को बनाए रखने के लिए मजबूर महसूस करते थे, जैसे हर नकारात्मक भावना उनकी गलती हो। आज वह किसी ऐसी महिला के साथ हैं जो अपनी गतिविधियों का आनंद लेती है, जब चाहे यात्रा करती है और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें आवश्यकता से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से चुना। इस अंतर ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। वास्तविक भावनात्मक स्वायत्तता का मतलब ठंडापन नहीं है बल्कि आंतरिक ताकत है। इसका मतलब है कि किसी ने पहले अपना संतुलन बनाया और फिर इसे साझा किया, और बड़े पुरुष इसे बेहद महत्व देते हैं क्योंकि वे भी अपने स्थान, शांति के क्षण
और बिना अत्यधिक ईर्ष्या या लगातार निगरानी वाले रिश्ते चाहते हैं। वे एक ऐसे संबंध की चाह रखते हैं जहां दोनों स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें। इस उम्र के पुरुषों द्वारा अत्यधिक सराही जाने वाली एक और विशेषता है बिना आक्रमण किए संवाद करने की क्षमता। अनुभव ने उन्हें सिखाया कि चिल्लाने और दोषारोपण से भरे विवाद कुछ हल नहीं करते, जबकि सम्मानपूर्ण संचार करता है। वे ऐसी महिला चाहते हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके बिना हर मतभेद को बड़े संघर्ष में बदलने के। यह चुप रहने या कठिन मुद्दों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि मतभेदों को इस तरह संभालने के बारे में है कि दूसरा क्षतिग्रस्त न हो। इसने मुझे दुख पहुंचाया कहने और पहचान पर सवाल उठाने वाले लेबल लगाने में बड़ा अंतर है। कई पुरुष पहले तीव्र टकराव वाले रिश्तों में रहे हैं और अब वे इस तरह की गतिशीलता को तुरंत पहचानते हैं। मुझे एक सेवानिवृत्त डॉक्टर याद है जिन्होंने बताया कि उनका पिछला रिश्ता किसी भी मतभेद को थकाऊ ड्रामा में बदल देता था। इसके विपरीत उनकी वर्तमान साथी बस बैठकर बात करती है जब कुछ असुविधाजनक होता है, बिना दोष या धमकियों के। मतभेदों को संभालने का यह तरीका सहवास को शांत जगह में बदल देता है और परिपक्व पुरुष के लिए शांति अनमोल है। अंत में एक गुण जिसे अक्सर कम आंका जाता है लेकिन जिसका भारी महत्व है, वह है हास्य की समझ और जीवन में हल्कापन लाने की क्षमता। 60 के बाद का पुरुष अपने दिन में और तनाव नहीं जोड़ना चाहता। उसने अपने जीवन में पर्याप्त जिम्मेदारियों का सामना किया है और अब आनंद लेना, हंसना और हल्के पल साझा करना चाहता है। हल्कापन सतही होना नहीं है। इसका मतलब है माहौल को सहज बनाना, सहवास को सुखद बनाना और रिश्ते को इस तरह बहने देना कि हर चीज गंभीर समस्या न बने। जब कोई बड़ा पुरुष इस जीवन के चरण को साझा करने के लिए साथी खोजता है तो वह बहुत मूल्य देता है कि महिला चीजों को हास्य से ले और हर रोज की परिस्थिति को चिंता का कारण न बनाए। यह मुश्किलों की अनदेखी करने के बारे में नहीं है, बल्कि उम्र से संबंधित चुनौतियों, बदलती स्वास्थ्य, प्रियजनों की अनुपस्थिति, शारीरिक सीमाओं या प्राकृतिक समायोजन के बीच भी हल्का क्षण खोजने के बारे में है। इसलिए वह ऐसे साथी की सराहना करता है जो हंस सके, छोटी असफलताओं को हल्का कर सके और बोझ को भारी बनाने के बजाय इसे हल्का कर सके। कई बार मैंने ऐसे पुरुषों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने देखा कि जीवन की हास्यास्पदता को कोमलता के साथ देखने वाले साथी के साथ रहना कितना रूपांतरकारी हो सकता है। इस तरह की समझदारी, हास्य और जीवन का आनंद लेने की क्षमता सहवास को हल्का और सुखद बनाती है। हास्य समस्याओं से भागने का तरीका नहीं है, बल्कि छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर न देखने और यह ध्यान रखने का तरीका है कि जीवन स्थायी तनाव के साथ जीने के लिए बहुत छोटा है। 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष इस परिपक्वता और खुशी के संयोजन को बहुत महत्व देते हैं। कोई जो आवश्यक होने पर गंभीर हो, लेकिन लचीला, सहज और जीवन को बहने देने के लिए तैयार भी हो। एक और महत्वपूर्ण गुण व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करना है। इस चरण में एक पुरुष के लिए अकेले बिताए गए पल न तो अस्वीकार हैं और न ही भावनात्मक दूरी, बल्कि उनकी आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक आवश्यक जरूरत है। चाहे वह समय पढ़ाई में हो, घर में कुछ ठीक करने में, चुपचाप कॉफी का आनंद लेने में, टहलने में, मछली पकड़ने में या बस थोड़ी देर दुनिया से कट जाने में, ये पल उनके कल्याण के लिए अनिवार्य है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस स्थान को प्यार की कमी के रूप में देखा जाता है। कई महिलाएं मान लेती हैं कि अगर वह थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब वह उनके साथ समय साझा करने में रुचि नहीं रखता, जबकि असल में इसके विपरीत होता है। वह समय उसे अधिक शांति, अधिक तत्परता और अधिक भावनात्मक ऊर्जा के साथ लौटने की अनुमति देता है। मुझे एक सेवानिवृत्त इंजीनियर का मामला याद है जिन्होंने बताया कि उनकी पुरानी साथी उनके दिन की शुरुआत चुपचाप करने की इच्छा को व्यक्तिगत अपमान के रूप में लेती थी, जबकि वर्तमान साथी के साथ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दिनचर्या का सम्मान करता है और यह पुनर्मिलन के समय एक गहरा संबंध उत्पन्न करता है। ऐसी महिला जो इसे समझती है, वह बड़ी भावनात्मक परिपक्वता दिखाती है और समझती है कि प्यार का मतलब
किसी को अपने में समेटना नहीं है, बल्कि यह अनुमति देना है कि दोनों पूरी तरह से व्यक्ति बने रहें। यह विचार कि दो लोग हर समय साथ रहें रोमांटिक नहीं, बल्कि निर्भरता का रूप है जो संबंध को घुटन भरा बना देता है। एक परिपक्व पुरुष लगातार पीछा करने वाली उपस्थिति नहीं चाहता, बल्कि ऐसी साथी चाहता है जो स्वयं चमकती हो और उसे प्रेरित करे, भले ही दूर हो। और जब उस स्थान का सम्मान किया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से लौटता है, साझा करने की सच्ची इच्छा के साथ, किसी बाध्यता के कारण नहीं। अंततः एक पहलू है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन यह भी इस चरण में कई पुरुषों की वास्तविक आवश्यकताओं का हिस्सा है। पूर्वाग्रह और प्रतिबंधों के बिना अंतरंगता का अनुभव करने की क्षमता। भले ही कई लोग इस विषय से बचते हैं, सच्चाई यह है कि शारीरिक संबंध अभी भी महत्वपूर्ण है, और जब इसे स्वतंत्रता, विश्वास और संचार के साथ अनुभव किया जाता है तो यह गहरी भावनात्मक एकता का स्रोत बन सकता है। भले ही कई सामाजिक कलंक इसके विपरीत इशारा करते हों, अंतरंग संबंध अभी भी कई बड़े पुरुषों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवर्तन यह नहीं है कि इच्छा कम हो गई है, बल्कि यह है कि वे इसे कैसे अनुभव करते हैं। अब यह मात्रा या शारीरिक कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तविक, शांत और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण निकटता के बारे में है। वे ऐसी महिला को अत्यधिक महत्व देते हैं जो अंतरंगता का आनंद अपनी पसंद से लेती हो, किसी औपचारिकता या बाध्यता के रूप में नहीं, और जो अपने शरीर के साथ सहज हो और खुलेपन से अपनी पसंद व्यक्त कर सके। उनके लिए भावनात्मक उपस्थिति पूर्णता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे ऐसी साथी पसंद करते हैं जो वास्तव में इस मिलन में शामिल हो, बिना विचलन या यांत्रिक व्यवहार के। कई पुरुष बताते हैं कि जब दोनों व्यक्ति सच्ची समझदारी और सहयोग के साथ खुद को समर्पित करते हैं, बिना दबाव, बिना टाबू और बिना यौनता को भावनात्मक लेन देन के रूप में इस्तेमाल किए, तो अंतरंगता और भी गहरी हो जाती है। इस उम्र में शारीरिक संबंध का मूल्य बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि अब यह प्रदर्शन के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि कोमलता, ईमानदार संपर्क, साझा त्वचा और भावनात्मक रूप से जीवित रहने की भावना पर केंद्रित होता है। जो महिला इसे स्वाभाविकता, खुलापन और संचार के साथ संभालती है, वह जीवन के किसी भी चरण में मिलने वाला एक दुर्लभ खजाना प्रदान करती है। एक और गुण जिसे पुरुष गहराई से महत्व देते हैं, वह है भविष्य की ओर देखना, बिना लगातार तुलना या अतीत की यादों का बोझ लिए। हम सभी इस चरण तक अपने अनुभवों, पूर्व प्रेम, गलतियों और सीख के साथ आते हैं, लेकिन अतीत का अनुभव करना और लगातार उसी में फंसना अलग बात है। एक बड़े पुरुष के लिए यह कठिन है कि वह किसी के साथ मजबूत संबंध बनाए जो लगातार पुरानी चोटों को दोहराता हो, हर बातचीत में अपनी पूर्व साथी का जिक्र करता हो, या हर वर्तमान योजना की तुलना अतीत से करता हो। कई लोग इसे ऐसे व्यक्त करते हैं जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करना जो अब मौजूद नहीं है, या किसी भूत के साथ रहना जो सबसे सरल क्षणों में भी बाधा डालता है। वे ऐसी महिला चाहते हैं जिसने अपने चक्र पूरे किए हों, जो वर्तमान में खुद को समर्पित कर सके बिना पुराने रिजेंटमेंट्स या नॉस्टैल्जिया के, जो वर्तमान संबंध को धुंधला कर सकते हों। बात अतीत को मिटाने की नहीं है, बल्कि इसे इस तरह समेकित करने की है कि यह भविष्य को प्रभावित न करे। ऐसी साथी जो नए यादें बनाने, अलग रास्ते खोजने और जिज्ञासा के साथ भविष्य देखने के लिए तैयार हो, वह संबंध में नई ऊर्जा लाती है और पूर्ण, छाया रहित संबंध संभव बनाती है। एक महिला जो समझती है कि हर संबंध को अपना स्थान चाहिए और उसे अतीत की कहानियों की छाया में नहीं जीना चाहिए, उसके पास एक मूल्यवान और दुर्लभ गुण है। जो उसने अनुभव किया और जो वह अब बना रही है, उसमें अंतर करने की क्षमता उसे एक वास्तविक, तुलना और पुराने नॉस्टैल्जिक भावों से मुक्त संबंध देने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि उसके पास व्यक्तिगत उद्देश्य और प्रेरणा हो, जो उसकी अपनी हो और उसके साथी पर निर्भर न हो। बड़े पुरुष अक्सर उन महिलाओं को गहराई से सराहते हैं जो अपनी रुचियों का पालन करती हैं, चाहे वह सामुदायिक गतिविधियों, रचनात्मक परियोजनाओं, निरंतर अध्ययन या अपने आसपास के वातावरण के लिए समर्पण के माध्यम से हो।
इस प्रकार की महिला यह नहीं चाहती कि संबंध उसकी पूरी जिंदगी का केंद्र बने, और यह एक अधिक संतुलित और स्वस्थ गतिशीलता पैदा करता है। मुझे एक सेवानिवृत्त शिक्षक का मामला याद है, जिन्होंने साझा किया कि वह अपनी साथी की कला सिखाने के प्रति जुनून की कितनी प्रशंसा करते हैं। वह बताते थे कि वह घर लौटते समय उत्साह से भरी रहती, कहानियों और अपनी ऊर्जा के साथ। यह भावनात्मक स्वायत्तता संबंध से एक अवास्तविक भार हटा देती है। केवल वही उसकी संतुष्टि का स्रोत हो। जब दोनों के पास व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं तो संबंध केवल कमी की जगह नहीं रह जाता, बल्कि यह दो पूर्ण व्यक्तियों के मिलने और योगदान करने का स्थान बन जाता है। किसी को सब कुछ का केंद्र मानने का रोमांटिक विचार काव्यात्मक लग सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में यह सीमित और थकाऊ होता है। किसी को भी पूरी तरह से दूसरे की खुशी बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। वयस्कों के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाले संबंध तब बनते हैं जब प्रत्येक के पास पहले से अपनी जिंदगी, अपना चुना हुआ मार्ग हो और वे इसे साझा करने का निर्णय लें, बिना अपनी व्यक्तिगतता खोए। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने वाली महिला एक विशेष ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। वह हर दिन प्रेरणा के साथ उठती है, उत्साहित करने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ, बिना यह अपेक्षा किए कि उसका साथी उसकी घड़ी को अर्थ देगा। जब रिश्ते इस परिपक्वता से बनाए जाते हैं तो मुख्य रूप से निर्भरता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ सहयोग होता है। ये दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को चुनते हैं, न कि इसलिए कि उन्हें खुद को पूरा महसूस करने के लिए किसी की जरूरत है। और जब एक पुरुष ऐसी साथी पाता है तो वह अक्सर इस उपस्थिति को असाधारण और दुर्लभ मानता है। अब एक बात स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है, ये गुण किसी असंभव मांगों की सूची नहीं है और न ही किसी आदर्शीकृत महिला का वर्णन करते हैं। कोई भी हमेशा इन सभी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हम सभी कठिन चरणों, असुरक्षाओं, तीव्र भावनाओं और ठोकरों से गुजरते हैं। असल में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हर व्यक्ति किस दिशा में बढ़ रहा है। बढ़ने का इरादा, अस्वस्थ पैटर्न को पहचानने की इच्छा और सुधार की तत्परता। जो परिपक्व जोड़े मजबूत रिश्ते बनाने में सफल होते हैं, उनमें एक अनिवार्य गुण साझा होता है। प्रत्येक व्यक्ति लगातार खुद पर काम करता है। वे उम्मीद नहीं करते कि दूसरा बदले और न ही अपनी ऊर्जा दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगाते हैं। इसके बजाय वे खुद का निरीक्षण करते हैं और जो आवश्यक हो उसे सुधारते हैं। जब दोनों यह प्रक्रिया करते हैं तो रिश्ता एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां दोनों विकसित होते हैं, न कि इसलिए कि वे एक दूसरे से मांग करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उदाहरण के माध्यम से प्रेरित होते हैं। एक 66 साल की महिला ने मुझे एक खुलासा बताया। जब उन्होंने एक नया रिश्ता शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उनके साथी अपने व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। वह पढ़ाई करते, थेरेपी में जाते और अपने व्यवहार पर विचार करते। इस जीवन शैली ने उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, बिना यह कहे कि यह करें। यही व्यक्तिगत विकास की शक्ति है जो रिश्ते में मौजूद होती है, और यह महत्वपूर्ण है कि यह गुण केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। पुरुषों को भी इन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। भावनात्मक परिपक्वता, सम्मानपूर्वक संवाद करने की क्षमता, स्वतंत्रता, हास्य की समझ, नए अनुभवों के लिए खुलापन, स्वस्थ अंतरंग संबंध, वर्तमान पर ध्यान और एक ठोस व्यक्तिगत उद्देश्य। परिपक्वता में एक मजबूत रिश्ता केवल तभी काम करता है जब दोनों व्यक्ति अपनी भावनात्मक वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हों। लेकिन ईमानदार रहना आवश्यक है। ये गुण दुनिया में अधिक नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि लोग सुधारना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि इस स्तर के संतुलन तक पहुंचने के लिए गहन आंतरिक काम, पुरानी चोटों का इलाज, दोहराए जाने वाले पैटर्न की समीक्षा और स्वयं को ईमानदारी से देखने का साहस आवश्यक है। कई लोग 60 साल की उम्र तक 30 की उम्र की अनसुलझी चोटों के साथ पहुंचते हैं। बस वे अधिक कठोर और जड़ें जमा चुकी होती हैं। उनकी सुरक्षा अधिक परिष्कृत होती है, लेकिन यह उसी तर्क के तहत काम करती है, दर्द से बचना बिना वास्तव में उससे सीखने के। और यह दुखद है, क्योंकि यदि सही परिपक्वता के साथ पहुंचा जाए तो इस जीवन चरण को भावनात्मक पूर्णता का सबसे बड़ा समय बनाया जा सकता है। मैंने 60 और 70 साल की जोड़ों को देखा है
जो अपने युवा जीवन की तुलना में अधिक गहरे, वास्तविक और स्थिर संबंधों का आनंद लेते हैं। वे इसे तब प्राप्त करते हैं जब अंततः भावनात्मक बोझ छोड़ते हैं और व्यक्तिगत प्रचुरता से संबंध बनाना सीखते हैं, न कि आवश्यकता से। लेकिन मैंने उन बुजुर्गों को भी देखा है जो दशकों पुराने संघर्षों को दोबारा जी रहे हैं, दूसरों को दोष दे रहे हैं और अपनी भूमिका नहीं स्वीकार कर रहे हैं। समस्या उम्र नहीं है, बल्कि चेतना की कमी और बढ़ने के प्रतिरोध की है। एक महत्वपूर्ण बात जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, यदि आप महिला हैं और इन विचारों को सुनकर सोचती हैं कि आपको इन्हें केवल साथी पाने के लिए लागू करना चाहिए, तो आप गलत दिशा में देख रही हैं। ये गुण किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि आपके भावनात्मक कल्याण, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत शांति को मजबूत करने के लिए है। और यहां एक अद्भुत चीज होती है, जब आप बेताबी से किसी साथी की तलाश करना बंद कर देती हैं और अपने आप पर काम करना शुरू कर देती है, तो स्वस्थ रिश्ते स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं। आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप अब आवश्यकता नहीं दिखाती, बल्कि प्रामाणिकता और पूर्णता दिखाती है। और यह आकर्षण उन लोगों को खींचता है जो भावनात्मक स्तर पर समान हैं, जबकि भावनात्मक आवश्यकता अक्सर जटिल रिश्तों को आकर्षित करती है। कुछ वास्तविक उदाहरण साझा करती हूं। मारिया 64 साल की 2 तलाकों के बाद परामर्श में आईं। उनका पैटर्न स्पष्ट था। वह पूरी तरह समर्पित हो जाती, अपनी रुचियों को छोड़ देती और अंततः ऐसे रिश्तों में फंस जाती जो हानिकारक बन जाते। एक दिन मैंने उन्हें एक साहसिक सुझाव दिया, पूरे 1 साल सिर्फ अपने आप पर ध्यान दें। उनकी पहली प्रतिक्रिया डर की थी। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। मैंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब प्यार छोड़ना नहीं है, बल्कि एक वास्तव में स्वस्थ संबंध के लिए खुद को तैयार करना है। उन्होंने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने पेंटिंग की कक्षाओं में नामांकन किया, पुनः सामाजिक हुई, आत्मसम्मान को मजबूत किया और अपनी कंपनी का आनंद लेना सीखा। 1.5 साल बाद एक प्रदर्शनी में भाग लेते हुए उन्होंने रिकार्डो 67 साल के विधुर से मुलाकात की, जिन्होंने भी अपने व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया पूरी की थी। यह संबंध बिना जल्दबाजी, बिना विषाक्त मिलन, बिना आवश्यकता के उत्पन्न हुआ। यह पूरी तरह अलग है वॉल्टर, उन्होंने कहा। अब मैं किसी को पूरा करने के लिए नहीं ढूंढ रही। मेरी अपनी जिंदगी है और अब बस मैं उस व्यक्ति के साथ रास्ता साझा करती हूं जो जोड़ता है। फर्नांडो 68 साल के भी याद हैं। वह आए और कहे, अब भावनात्मक रूप से परिपक्व महिलाएं मौजूद नहीं हैं। उन्होंने तलाक के बाद कई संबंध बनाए और सभी समाप्त हो गए। मैंने उनसे एक सरल लेकिन खुलासा करने वाला सवाल किया, कौन सा पैटर्न उन्हें हमेशा उसी प्रकार की महिला चुनने पर ले जाता था। उनकी कहानी की पड़ताल करने पर हमें पता चला कि उनके बचपन में उनकी मां ने अत्यधिक नियंत्रण किया था और अनजाने में वह उन महिलाओं के साथ जुड़ते रहे जो उसी मॉडल को दोहराती थीं। उन्होंने परिचित को उचित समझ लिया। मैंने उन्हें एक मूलभूत बात बताई, आप भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकते यदि आपने स्वयं वह परिपक्वता विकसित नहीं की। उनका आंतरिक प्रक्रिया तीव्र थी। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने भी अस्वस्थ गतिशीलता को पोषित किया। अपने व्यक्तिगत प्रक्रिया की शुरुआत के 2 साल बाद फर्नांडो ने पहले से पूरी तरह अलग संबंध पाया। आज वह एक स्वतंत्र महिला के साथ अपना जीवन साझा करते हैं जो स्पष्ट रूप से संवाद करती है और अपनी दुनिया रखती है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, परिपक्व महिलाएं हमेशा मौजूद थीं, मैं ही तैयार नहीं था उन्हें पहचानने के लिए। और यही सभी मामलों की कुंजी है। किसी ने संपूर्ण साथी नहीं पाया, उन्होंने उन लोगों को पाया जो उस भावनात्मक स्तर के साथ सामंजस्य में थे जिसे उन्होंने अपनी आंतरिक मेहनत से हासिल किया था। क्योंकि एक सरल लेकिन स्वीकार करने में कठिन सच्चाई है, किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक स्वास्थ्य स्तर से अधिक स्वस्थ संबंध बनाना संभव नहीं है। यदि आपने अपनी चोटों को ठीक नहीं किया है तो आप उन लोगों से जुड़ेंगे जिनके पास समान चोटें हैं। यदि आप निर्भरता से काम कर रहे हैं तो आप प्रभुत्वशाली या दूरी बनाए रखने वाले व्यक्तित्व को आकर्षित करेंगे। यदि आप अतीत में फंसे हैं तो आप उस व्यक्ति से मिलेंगे जो भी उसमें फंसा है। लेकिन जब आप अपने आप पर गहन काम करते हैं, जब आप इन गुणों को अपने अंदर विकसित करते हैं,
तो आप पूरी तरह से अलग संबंध आकर्षित करने लगते हैं। ये इसलिए नहीं कि आप अधिक तीव्रता से खोज रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा, सीमाएं और संबंध बनाने का तरीका जड़ से बदल जाता है। इस प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यह तब भी सार्थक है जब कोई साथी कभी न मिले। ये गुण केवल आपके संबंधों को बदलते ही नहीं हैं, बल्कि आपकी दुनिया में होने के तरीके को भी ऊंचा करते हैं। आप खुद के प्रति और दूसरों के प्रति अधिक सचेत, अधिक दयालु, अधिक केंद्रित और वास्तविक बन जाते हैं। मैंने इसे स्पष्ट रूप से एक 70 साल की मरीज से सुना, जिन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगा कि मैं यह काम साथी खोजने के लिए कर रही हूं, लेकिन वास्तव में मैंने खुद को पाया और यही मुझे सबसे अधिक चाहिए था। इस रास्ते में हमने उन 8 विशेषताओं का पता लगाया है जिन्हें 60 साल के बाद कई पुरुष महिलाओं में गहराई से महत्व देते हैं। ऐसी महिला जो उसे अपने तरीके से ढालने की कोशिश न करे, भावनात्मक रूप से स्थिर हो, बिना चोट पहुंचाए संवाद करना जानती हो, हास्य और सहजता बनाए रखती हो, व्यक्तिगत समय का सम्मान करती हो, पूर्वाग्रहों के बिना अंतरंगता का अनुभव करती हो, अतीत की कहानियों में फंसी न हो और जिसका अपना उद्देश्य हो। लेकिन मैं इसे एक महत्वपूर्ण बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं। ये गुण आम नहीं है, न इसलिए कि ये असंभव है, बल्कि इसलिए कि इनके लिए आत्मनिरीक्षण का एक स्तर चाहिए, जिसे हमारी संस्कृति शायद ही कभी बढ़ावा देती है। हम तेज परिणामों के वादों से घिरे रहते हैं, किसी को जीतने के 10 कदम, 1 महीने में अपने आदर्श साथी को आकर्षित करने के तरीके। हालांकि वास्तविक संबंधों का निर्माण चालाकियों से नहीं, बल्कि असली आंतरिक काम से होता है। भावनात्मक रूप से सचेत व्यक्ति बनना समय, प्रयास और साहस मांगता है, ताकि हम उन चीजों का सामना कर सकें जिन्हें हम टालना पसंद करते हैं। और भले ही जीवन रोमांटिक मुलाकातों की गारंटी न दे, यह आपको कुछ और अधिक मूल्यवान से पुरस्कार देगा, शांति, जो आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदल देती है जो सामंजस्य और प्रामाणिकता के साथ जीता है। अब यदि आप पुरुष हैं, तो मैं आपको कुछ जरूरी सवाल छोड़ता हूं। क्या आपके पास वे गुण हैं जो आप एक साथी में ढूंढते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हुए बिना संभाल सकते हैं? क्या आप बिना चोट पहुंचाए संवाद कर सकते हैं? क्या आप दूसरी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं या भय महसूस होने पर नियंत्रण करने की प्रतिक्रिया देते हैं? स्वस्थ संबंध वे नहीं हैं जिनमें संघर्ष नहीं होता, बल्कि वे हैं जो उन लोगों के बीच बनते हैं जो अपनी वृद्धि के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अपने कल्याण के जिम्मेदार हैं और जो पूर्णता से एक साथ होने का चयन करते हैं, आवश्यकता से नहीं। 40 साल तक जोड़ों के साथ काम करने के बाद मैंने देखा है कि सबसे खूबसूरत संबंध उन लोगों के बीच पैदा होते हैं जिन्होंने 60 पार करने के बाद अंततः अपने आंतरिक काम को पूरा किया। उस उम्र में जो लोग भावनात्मक रूप से विकसित हुए हैं, वे अब नाटक सहन नहीं करते, जो उन्हें मिलता है उससे कम स्वीकार नहीं करते और न ही उम्मीद करते हैं कि दूसरा उन्हें वह देगा जो वे स्वयं नहीं दे रहे। वे पूरे होकर संबंध में आते हैं, जीवन साझा करने के लिए, न कि बचाने या बचाए जाने के लिए। और जब ऐसे 2 लोग मिलते हैं तो वास्तव में यह देखना भावुक कर देने वाला होता है कि वे क्या निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए मेरी अंतिम आमंत्रण सरल लेकिन शक्तिशाली है। चाहे आपका कोई साथी हो या ना हो, अपने स्वयं के विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इन गुणों को विकसित करें ताकि आप अधिक शांति और उद्देश्य के साथ जीवन जी सकें, किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं। यदि आवश्यक हो तो पेशेवर सहायता लें, चुनौतीपूर्ण पढ़ाई में खुद को डुबो दें, अपने पैटर्न को सवाल करें, जो अभी भी बोझिल है उसे ठीक करें और ऐसा मार्ग खोजें जो आपको उत्साहित करे। यदि इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति आपके समान गति से चलता है और आपकी परिपक्वता साझा करता है, तो यह एक उपहार होगा, और यदि नहीं तो भी आपने कुछ अनमोल जीत लिया है, अपने साथ एक स्वस्थ संबंध। यदि यह संदेश आपको अंदर तक छू गया या सोचने पर मजबूर किया, तो मैं आपको इसे लाइक के साथ समर्थन देने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह छोटा सा संकेत इसे उन लोगों तक पहुंचने देता है जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। यदि आप अभी चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हर हफ्ते मैं परिपक्व संबंधों, भावनात्मक विकास और व्यक्तिगत कल्याण पर विचार
साझा करता हूं। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस सामग्री से लाभ उठा सकता है, तो यह वीडियो उसके साथ साझा करें। शायद वह यहां वह उत्तर पाए जो वह लंबे समय से ढूंढ रहा था। धन्यवाद कि आपने इस विचारशील यात्रा में मेरा साथ दिया। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और याद रखें, भावनात्मक परिपक्वता कोई अंतिम मंजिल नहीं है, यह एक रास्ता है जिसे हर दिन तय करने लायक है।